हेलो दोस्तों। आज का वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास। पहला इसका यह मैराथन वीडियो होगा। यह पहला इसका टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था? अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्ब्रेट कैब्रेल। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई? वो आया 1524 को चीन में। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे पुर्तगाली। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? पुर्तगाल ने। पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में 1503 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। नील जल योजना, जिसे इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। इसका शासन था 1509 से 1515 तक। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया? अल्बुकर्क ने किया, फरवरी 1510। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई? अल्बुकर्क ने। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? हुगली में। पुर्तगाली गवर्नर नीडो डे कुन्हा का भारत में कार्यकाल था 1529 से 1538 तक। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या था? पहला पुर्तगाली थे, डच थे, अंग्रेज थे, डेनिश थे, फ्रांसीसी थे। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां उनकी स्थापना। इस्तादो द इंडिया, जिसे पुर्तगीज कंपनी थी, 1498 में स्थापना हुई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाए, इसकी स्थापना 1600 में हुई। वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1602 में स्थापना हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुई। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग किया करते थे पुर्तगाली। पौंडचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू लाल मिर्च की खेती किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? पुर्तगालियों ने। अगला टॉपिक है डच। पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ? डचों का। डच कहाँ के निवासी से? नीदरलैंड, हॉलैंड भी इसे कहा जाता है। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? सरकार के। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 में हुई।
किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए? डच ने। डच की पहली कंपनी बंगाल में स्थापित हुई पिपली में 1627 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। डचों ने चेंसुरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? यह स्थापित की 1653 में। डचों के किस किले को गुस्ताव फोर्ट के नाम से जाना जाता है? चेंसुरा के किले को। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया? डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेज एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ? बेदरा का युद्ध, जो 1759 में हुआ। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र है मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिंसुरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। डच ने कहाँ से पेगोडा नामक सिक्के चलाए? पुलिकट से। अंग्रेज। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला है? लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ? लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? अंग्रेजों ने। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आया? जॉन मेंडल हॉल ने। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्ष तक व्यापार करने का एकाधिकार पत्र प्रारंभ किए? 15 वर्ष के। 1609 में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया। किस वर्ष विलियम हाकिम जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1609 ईस्वी में। सर थॉमस रो किस मुगल शासक से मिलने उसके दरबार में 1615 में आया था? जहांगीर के। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्रिक मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला एकाधिकार पत्र प्रदान किया? द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1608 में कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 मसूलीपट्टनम से प्राप्त होती है। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1613 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? 1632 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? बालासोर, उड़ीसा में 1633 में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला या मद्रास में है? फ्रांसीसी डे 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में, बाद में बॉम्बे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से। दहेज में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1661 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस
अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। जॉन चाइल्ड को 1688 में हज यात्री को पाबंदी लगाने के कारण। अंग्रेजों को सुल्तानती और कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? अजीम उसान द्वारा 1698 में। कलकत्ता की नींव किसने रखी? जाप चारनाक ने। फोर्ट विलियम किले का निर्माण किए गए कोलकाता में, पहले से कलकत्ता कहते थे। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली के। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया? 1687 में। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हाकिम्स को कौन सी उपाधि दी थी? इल्गित खां के। अगला टॉपिक है डेनिस। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ? 1616 ईस्वी में। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ट्रैंकोबार, जो तमिलनाडु में है, 1620 तथा श्रीरामपुर बंगाल में 1675 में। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्रियाँ 1854 तक किसे बेचकर भारत से चली गई? अंग्रेजों को। अगला टॉपिक है फ्रांसीसी। यूरोप व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? फ्रांसीसी आई थी 1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के, उसके मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1764 में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में 1668 में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, डुप्ले, ये फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण किया गया पौंडचेरी में। फोर्ट ओरिएंटल किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? चंद्रनगर में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज का फौज शक्तिशाली था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, कैप्टन बर्नेट द्वारा। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एक्सला-सैपिल की संधि द्वारा 1748 में। यूरोपियों का सर्वोत्तम किस्म का सोरा अफीम प्राप्त होता था बिहार से। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया? फ्रांसिस केरान। कर्नाटक का युद्ध किस वर्ष हुआ? इसका परिणाम क्या निकला? प्रथम कर्नाटक का युद्ध 1746 से 48 में हुआ, एक्सला संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक हुआ, अनिर्णायक रहा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक हुए, पेरिस की संधि से अंत हुआ। किस युद्ध ने प्रमाणित किया भारत का सर्वेसर्वा अंग्रेज होंगे? कर्नाटक के युद्धों ने फ्रांसीसी क्योंकि हार हुई। वांडीवास का युद्ध 1760 किनके मध्य हुआ? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। काउंट डी लाली। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगत है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब
कुछ ही असंगत हैं। लॉर्ड मैकाले का। कौन भारत में सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए? पुर्तगाली।